जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का 18 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशन रियो पर हमला कब किया? तो बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला 1992 ईस्वी को किया था। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, भूटान में वनों का क्षेत्रफल कितनी कितनी प्रतिशत है? तो ये आपका 57% है भूटान में वनों का क्षेत्रफल, यानी भूटान में वन 57% क्षेत्रफल पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आप संधि विच्छेद चैप्टर को भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो परीक्षा का संधि विच्छेद होगा दोस्तों परिधन इच्छा, यानी परि जोड़ इच्छा, परीक्षा का संधि विच्छेद हो जाएगा। यदि आपसे दोस्तों पवन का संधि विच्छेद पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा पो जोड़ अन, पो जोड़ अन, पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, पृथ्वी पर मीठा पानी कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर मीठा पानी 2.7% है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोहर का संधि विच्छेद होगा। तो मनोहर का संधि विच्छेद मनः जोड़ हर होगा, मनः जोड़ हर, मनोहर का संधि विच्छेद होगा। अगला है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों थॉमसन ने की थी। आप सब थॉमसन याद रखिएगा। जे थॉमसन थे इलेक्ट्रॉन के खोज, और प्रोटॉन का खोज पूछेगा तो रदरफोर्ड किए थे, और न्यूट्रॉन का खोज पूछेगा तो आपका जेम्स चैडविक किए थे। तो आप तीनों को याद रखिएगा, इसमें से कोई भी पूछ सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक आपका करुण रस का स्थायी भाव है। ये हिंदी से क्वेश्चन है, रस चैप्टर से। तो आप रस चैप्टर को भी पढ़ लीजिए बढ़िया से दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, हरि गीत का छंद में कितनी मात्राएं हैं? तो दोस्तों छंद चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। हरि गीतिका में 28 मात्राएं हैं दोस्तों। छंद चैप्टर को भी आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला है, न्यूटन पर आवेश मौजूद होता है। तो न्यूटन पर आप लोग जानते हैं कि 0 आवेश मौजूद होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, कौन सा जीव सिर्फ भारत में पाया जाता है? तो ये आपका घड़ियाल आंसर हो जाएगा। घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो भारत में पाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, शरीर में डीएनए का क्या कार्य है? तो शरीर में डीएनए का कार्य है वंशानुगत सामग्री को आपका वाहन करता है, वंशानुगत सामग्री को वाहन करता है। राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, पराबैंगनी की किरण अत्यधिक संपर्क में आने से क्या होता है? तो ये आपका पराबैंगनी किरण आने से त्वचा कैंसर होता है दोस्तों। तो आप इसको याद रखिएगा। और पूछेगा पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? तो ये आपका ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छानकर पृथ्वी पर भेजता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में आपका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है दोस्तों, और ये वास्तविक और उल्टा बनता है दोस्तों। आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। और मानव नेत्र में ये उत्तल लेंस पाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, इंडियन ऑयल रिफाइनरी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बरौनी में स्थित है इंडियन ऑयल रिफाइनरी, और बरौनी में बरौनी तेल शोधक कारखाना भी है दोस्तों। आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु संख्या हमेशा बराबर होती है। तो परमाणु संख्या हमेशा बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या को। आप लोग जानते हैं दोस्तों परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। तो जेड बराबर हमेशा पी के होता है, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, मतदान करने की आयु है। तो मतदान करने की आयु सीमा 18 वर्ष है दोस्तों, जो कि पहले 22 वर्ष थी, अब इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का पश्चिम बंगाल जो राज्य है ये चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। और पूछेगा कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है?
तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, टीपू सुल्तान ये कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र किसे संबंधित करता है? यानी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करता है? तो ये उपराष्ट्रपति को, और अनुच्छेद 56A के तहत। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी दूध में कितना पानी है ये इसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका लेक्टोमीटर हो जाएगा दोस्तों। लेक्टोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला है, पेलागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों पेलागरा रोग आपका विटामिन B3 की कमी से होता है दोस्तों। तो दोस्तों विटामिन से भी सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, आप विटामिन को भी बढ़िया से देख लीजिएगा दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ में वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो आपका मछलियों के यकृत में आपका विटामिन D की प्रचुरता होती है। मछलियों का जब आप यकृत खाइएगा तो उसमें विटामिन D आपको अधिक मिलेगा। और विटामिन D का एक और स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश से भी विटामिन D आपको मिलता है। और विटामिन A का स्रोत पूछेगा तो गाजर हो जाएगा दोस्तों, आप इसको भी याद रखिएगा। और विटामिन C का स्रोत पूछेगा तो ये आपका आंवला हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई आपका 36,000 किलोमीटर होती है, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल वर्षा होती है तो ये अम्ल वर्षा कारखानों से होती है। मतलब अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो ये कारखाने से होती है दोस्तों। और अम्ल वर्षा में कौन सा मतलब गैस होता है? तो ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये अम्ल वर्षा होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो ये आपका मखाना में बिहार मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन करता है बिहार राज्य मखाना का, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा मखाना उत्पादित करने वाला राज्य बिहार है, जो कि नंबर 1 पे है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी आदर्श होती है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथ का संधि विच्छेद हो जाएगा जोड़ मनः धन रथ। मनः धन रथ, मनोरथ का यानी मनः जोड़ रथ हो जाएगा मनोरथ का संधि विच्छेद। तो आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में देखे हैं 18 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को। यदि आपको सेकंड शिफ्ट के भी सभी सवालों को देखना है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि एग्जाम जब भी खत्म होगा सेकंड मतलब आज के 18 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा तो हम वीडियो डाल देंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।